2025 के 2 महीने तो चले गए, स्टार्ट हो गया है एक नया महीना। बट मुझे पता है कि हम गृहिणियों के प्रॉब्लम स्टिल अभी तक वही सारे हैं। घर को कितना ज़्यादा भी ऑर्गेनाइज कर लो, कुछ समय के लिए ऑर्गेनाइज रहता है, वापस से बिगड़ जाता है। हम अपने आप को समय नहीं दे पाते और ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल तरीका लेके आई हूँ, जिसे आप मात्र 5 मिनट का समय देख के अपने घर को लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और फिर बचे हुए समय के लिए आप अपना मी टाइम एंजॉय कर पाएंगे। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे दिन का जो डेली रूटीन है और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे अपना बेडरूम याद आता है। मुझे पता है कि यहीं से मेरे पूरे दिन की शुरुआत हो सकती है। अगर ये बेडरूम मैसी रहा, बिगड़ा रहा, सारी चीज़ें अव्यवस्थित रही तो एक तो मूड पूरा दिन भर खराब रहेगा, प्लस पूरा घर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लगेगा। तो सबसे पहले उठने के बाद मेरा काम रहता है अपने बेडरूम को अच्छी तरीके से क्लीन करना। बेडशीट वगैरह अगर बदलने हो तो वो काम मैं वहीं पे कर देती हूँ। एक सिंपल सा डस्टर लेके मैं वहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ। देखिए, अगर आप इस काम को बोझ समझते हैं, टफ समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको 15 से 20 मिनट इन्हीं कामों में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइमर लगा के या आपको कहीं बाहर जाना है और अपने रूम को तुरंत ही क्लीन करना है तो विश्वास मानिए 5 मिनट का समय आपके लिए काफ़ी है। और अपने बेडशीट को नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके का कोई चिमटा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंघी का यूज़ कर सकते हैं बेडशीट को अच्छी तरीके से टाइट करने के लिए। उसके बाद बेडशीट वगैरह को क्लीन करके मैं आ जाती हूँ बेड साइड टेबल की तरफ, क्योंकि रात में खाली बॉटल वहाँ रहते हैं, कुछ ऑइंटमेंट बच्चों को वहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ तो वो सारी चीज़ें वहाँ वैसे पड़े रह जाते हैं। साथ ही मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ तो सारी चीज़ें सुबह काफ़ी ज़्यादा मैसी रहती है। सिंपल से एक डस्टर देखिए 1 मिनट का समय हम यहाँ दे दें, हमारा बेड साइड टेबल रोज़ का रोज़ ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित भी हो जाएगी और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे जितने सारे क्लचर होते हैं उसे भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये आरव का स्टडी टेबल अभी कुछ समय के लिए मैंने यहाँ लगा दिया है, क्योंकि ठंड का दिन था, यहाँ हीटर जलता था तो सारी चीज़ें एक ही जगह थी और उसके भी स्टडी टेबल को मैं यहाँ पर क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। तो हो गया ना बेडरूम मात्र 5 मिनट में क्लीन। ना तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट देना, बट यस, अपने आप की जो सुपर एनर्जी होती है हम गृहिणियों की, वो चीज़ को मुझे ऑन करना पड़ा, तभी ये काम मेरा झटपट हो सका। सेकेंड आ जाते हैं कि हमारे घर पे कुछ ऐसे सामान ज़रूरी आपको क्लीनिंग के दौरान मिल जाएंगे जो या तो खाली हो जाता है, बच्चे इधर उधर कर देते हैं, या बॉटल खाली होने के बाद भी हम उसे फेंकना भूल जाते हैं। तो जब भी क्लीनिंग करें इस तरीके की चीज़ को आप डेफिनेटली डीक्लटर ज़रूर करें। एंड यस, ये जो इलेक्ट्रिक कॉइल होते हैं उसे आप इधर उधर रखने के बजाय आप वहाँ पर उसे स्विच बोर्ड में रखना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि अगर आप इधर उधर कहीं भी रख देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है और फिर सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। तो बेटर होगा कि आप उसे स्विच बोर्ड में ही हमेशा लगा के रखें। सेकेंड बात करते हैं आपके कपड़ों की। यस, कपड़े आपके घर को अनऑर्गेनाइज रखने में, डिस्टर्ब दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। मेरा तो मानना यही है कि आप रोज़ कपड़े को क्लीन करें, रोज़ उसे सूखने के लिए डालें और रोज़ ही आप उसे सही तरीके से फोल्ड करके अपने वार्डरोब में रख दें। और मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ये भी देखा है कि वो एक चेयर में 2-3 दिनों के कपड़े एक साथ जमा कर लेती है, फिर किसी दिन 1 घंटे का समय निकालती है अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि 5 मिनट का समय देके मैं अपने कुछ कपड़ों को अगर सही कर लेती हूँ और वो चीज़ मुझे घर को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करती है तो यस, 5 मिनट वहाँ देना मेरे लिए सही होता है। नेक्स्ट, अपने लिविंग रूम को क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी गेस्ट आ जाते हैं, कभी भी बच्चों के फ्रेंड आ जाते हैं, कभी भी कोई आ जाता है तो सबसे पहला इंप्रेशन आपके लिविंग रूम से पड़ता है। सुबह जब आप उठे तो अपने लिविंग रूम के एरिया को डेफिनेटली ही क्लीन करें और यहाँ पर 2 से 3 मिनट का समय देके आप डस्टिंग भी ज़रूर करें। देखिए, अगर आप डस्टिंग में आज 5 मिनट का समय देते हैं तो डेफिनेटली कल आपको वो करने में 4 मिनट का लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें क्लीन हैं। नेक्स्ट डे आपको 3 मिनट का लगेगा और इस तरीके से समय आपका कम होते चला जाएगा। तो सुबह के समय भी लिविंग रूम को ज़रूर ही क्लीन करें, समय ज़रूर देके, जैसे सोफा के जो कवर होता है उसे सही तरीके से लगा दे, अपने सेंटर टेबल को क्लीन कर दे ताकि ये पूरे दिन के लिए तैयार हो जाए और कभी भी कोई गेस्ट आ जाए तो आपको शर्मिंदगी वहाँ पर महसूस ना हो आपके लिविंग रूम के थ्रू। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी हम लेडीज़ की होती है कि हमें डस्टिंग का टाइम नहीं मिलता, हम डस्टिंग कब करें। तो आपके घर में कोई टीवी यूनिट तो ज़रूर होगा, किसी भी तरह का, छोटा या बड़ा। तो मैं जब टीवी देखने के लिए अपने टीवी स्विच को ऑन करती हूँ
तो टीवी के ऑन होने में जितना समय लगता है, उस समय मैं टीवी यूनिट के पास जितनी सारी चीज़ें होती है उसे एक बार वहाँ पर डस्टिंग ज़रूर कर देती हूँ, क्लीन करना पसंद करती हूँ। तो देखिए, आपका जो समय नहीं रहता है, ये जो कॉमन प्रॉब्लम है, आपको समय चुराना पड़ता है। ये जो समय था, मैं बैठ के टीवी ऑन होने का इंतज़ार करती, बट यही समय को मैं यूटिलाइज़ करके अपने घर को क्लीन रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब टीवी ऑन हो गया है तो मेरी चीज़ें भी क्लीन हो गई है और मैं टीवी को अच्छी तरीके से इंजॉय भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये चीज़ को करने के लिए एक बहुत ही कॉमन सा ये बात है कि आपको डस्टर को अपने आँखों के सामने रखना होगा। मैं क्या करती हूँ कि हर रूम में, बेडरूम हो गया, बच्चों का रूम हो गया, किचन हो गया, अपना लिविंग रूम हो गया, एक डस्टर बिल्कुल इजी टू यूज़ रखती हूँ, ताकि ये जो प्रोसेस है कि कभी भी हम डस्टिंग कर ले, कभी भी क्लीनिंग कर ले, वो चीज़ वहाँ पर मेरी फुलफिल हो सके। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि हमारे घर पे बच्चे हैं जिस कारण से हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो मेरे घर पे भी एक बच्चा है जो 6 साल का है, के साथ घर को ऑर्गेनाइज रखना सच में कभी कभी टफ ज़रूर हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके लिए कुछ सिंपल रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे उसका जो टॉय होता है या उसके जो खिलौने होते हैं, जब भी वो मुझे घर के किसी भी कोने में दिखाई देते हैं या आरव कभी भी खेल के इधर उधर रख देता है, तो मैं उसे एज इट इज़ उसी समय उठा के अपनी जगह पे रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैंने एक लॉन्ड्री बैग का हेल्प लिया है। इसी लॉन्ड्री बैग में मैं आरव के सारे खिलौने और टॉयज़ वगैरह को रखती हूँ। और बच्चों में भी ये आदत ज़रूर डाले कि उसे अपने खिलौने को यूज़ करने के बाद उसे अपनी जगह पे रखना है। और ये आदत आपके बच्चे में तभी पड़ेगी जब उसे एक स्पेसिफिक स्पेस उसका पता हो कि हाँ, मुझे खेल के इस जगह पे अपने सामानों को रखना है। जब तक आप उसे स्पेस नहीं दीजिएगा, जब तक आप उसे जगह नहीं दीजिएगा, वो अपनी चीज़ों को नहीं समझेगा। तो ये चीज़ आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। को साफ़ सुथरा रखने में क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे फ्रिज की सफाई हो, और अगर आपको अपने किचन को हर समय ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा रखना है, तो आपको कुछ रूल्स को यहाँ पर ज़रूर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे किचन में काम करने के दौरान जब भी आपको समय मिले, तो तुरंत ही किसी तरह के माइक्रोफाइबर कपड़ा लेके आप वहाँ पर फ्रिज की सफाई कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के दौरान कुछ चीज़ें गिर गई या कुछ चीज़ें स्लिप हो गई, तो उसे तुरंत ही किसी किचन टॉवल से साफ कर दिया। हर मील को बनाने के बाद अपने गैस स्टोव को ज़रूर ही साफ़ करें, ताकि आप नेक्स्ट मील उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। अच्छा, किचन को साफ़ सुथरा दिखाने के लिए हमें कुछ टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिंक एरिया अगर आपका जाम हो जाता है, कुछ चीज़ें वहाँ फंस जाती है, पाइप हमेशा फंसा हुआ रहता है, तो आप इस तरीके का सिंक ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो सकती है। ये आप अपने सिंक के एरिया में लगा दे। और तो अब तो आपको विश्वास हुआ ना कि 1 मिनट में भी अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आपके मेन गेट के लिए दे रही हूँ। तो मेन गेट में आपके जो जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, वो जब भी आपको बिखरे नज़र आए, या जब भी आप मार्केट से आए, घर आए, या आप कहीं बाहर जा रहे हों, तो जब भी आपको वो चीज़ें दिखे, तो आप उसे फ्लोर पर एज इट इज़ ना छोड़ के आपका जो शू ऑर्गेनाइज़र है आप उसे उठा के वहाँ पर रख दें। यहाँ पर आपको 15 सेकेंड का समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस अपने आप को आपको एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को हमेशा ही प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करना है। प्रोडक्टिव डे जब आपका बन जाएगा, तब आपकी चीज़ें भी आसान हो जाएगी और घर आपका हर वक्त क्लीन, टाइडी एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। एंड मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के थ्रू। तब तक के लिए बाय बाय।